कॉन्फ्रेंस, और उसके बावजूद देश के प्रधान सेवक को नहीं पता कि मणिपुर जल रहा है। 50 लाख से ज़्यादा घर जो है प्रभावित हो गए, परिवार 1 लाख से ज़्यादा लोग आ गए हैं मणिपुर को छोड़ करके, और आप 8,000 करोड़ के प्लेन में बैठ करके अमेरिका चले गए किस्तों की सलामी लेने। और आप अपने भगवान को भगवान नहीं मान रहे हो, तो उसका मतलब तुम सनातन पे धब्बा हो, तुम तो पैसे कमाई करने आए हो, तुम तो हिंदू भी नहीं हो, तुम तो हिंदू भी नहीं हो। ब्राह्मण तो बात की चीज है कि तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण तो तुम बिल्कुल कतई नहीं हो, तुम हिंदू ही नहीं हो। सबसे पहले तुम सनातनी नहीं हो कि तुम अपने 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 इष्टों का इतिहास नहीं पढ़ा, आपने नहीं पढ़ा। भगवान नरसिंह थे, वो भी भगवान ये आपका नारायण के अवतार थे, ऐसे ही भगवान शिव के अवतार हनुमान जी हुए, आपने पढ़ा नहीं। आपने वेद न पढ़े, पुराण न पढ़े, शास्त्र न पढ़े, क्या न पढ़े आपने। इसका मतलब आपका अधकचरा जो ज्ञान है, ये ज्ञान आप जहर में तब्दील करके जनता में बांट रहे हो। ये सही कर रहे हो। आज क्यों बायकॉट नहीं कर रहा आपका कोई, क्यों नहीं कर रहे सारे बीजेपी के नेता, क्यों बायकॉट नहीं कर रहे? क्यों नहीं ये जो बायकॉट गैंग है, ये फलाने दल ढहके दल जो आ गए, ये क्यों नहीं निकल रहे बरसाती मेंढक आकर के बाहर? और क्यों नहीं मनोज मुंतशिर शुक्ला का विरोध करते आप लोग? करो ना। या जो मुख्यमंत्री प्रचार करने के लिए तो चले गए, सरकार के, केंद्र सरकार के कुछ मुख्यमंत्री मनोज मुंतशिर का प्रचार करते, लेकिन गलत बात पे तुम फिर काहे के हिंदू सनातन धर्म में, इसीलिए उसने ये सब किया। ये अब ये बताइए क्या भगवान शिव के अवतारी भगवान हनुमान जो है, और प्रधानमंत्री जी सर्टिफिकेट दे चुके कर्नाटक चुनाव में कि बजरंग बली तो महाबली हैं और ये हैं वो है, तो क्या वो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे? मनोज मुंतशिर तो हनुमान जी को भगवान ही नहीं मानते, उनका बयान मैं वही कह रही हूँ। देखिए, विष्णु जी के अवतार राम थे, और विष्णु जी के अवतार कृष्ण जी भी थे। विष्णु जी के अवतार जो है, बहुत सारे अवतार हमारे विष्णु जी के हुए, उसी तरीके से भगवान शिव के अवतार हनुमान जी हैं। और आप अपने भगवान को भगवान नहीं मान रहे हो, तो उसका मतलब तुम सनातन पे धब्बा हो, तुम तो पैसे कमाई करने आए हो, तुम तो हिंदू भी नहीं हो, तुम तो हिंदू भी नहीं हो। ब्राह्मण तो बात की चीज है कि तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण तो तुम बिल्कुल कतई नहीं हो, तुम हिंदू ही नहीं हो। सबसे पहले तुम सनातनी नहीं हो कि तुम अपने अपने इष्टों का इतिहास नहीं पढ़ा, आपने नहीं पढ़ा। भगवान नरसिंह थे, वो भी भगवान ये आपका नारायण के अवतार थे, ऐसे ही भगवान शिव के अवतार हनुमान जी हुए, आपने पढ़ा नहीं। आपने वेद न पढ़े, पुराण न पढ़े, शास्त्र न पढ़े, क्या न पढ़े आपने। इसका मतलब आपका अधकचरा जो ज्ञान है, ये ज्ञान आप जहर में तब्दील करके जनता में बांट रहे हो। ये सही कर रहे हो। आज क्यों बायकॉट नहीं कर रहा आपका कोई, क्यों नहीं कर रहे सारे बीजेपी के नेता, क्यों बायकॉट नहीं कर रहे? क्यों नहीं ये जो बायकॉट गैंग है, ये फलाने दल ढहके दल जो आ गए, ये क्यों नहीं निकल रहे बरसाती मेंढक आकर के बाहर? और क्यों नहीं मनोज मुंतशिर शुक्ला का विरोध करते आप लोग? करो ना। या जो मुख्यमंत्री प्रचार करने के लिए तो चले गए, सरकार के, केंद्र सरकार के कुछ मुख्यमंत्री मनोज मुंतशिर का प्रचार करते, लेकिन गलत बात पे तुम फिर काहे के हिंदू? एक सवाल मणिपुर को लेकर के, देश का हिस्सा मणिपुर है, वो रो रहा है, जल रहा है, हत्याएं हो रही है, मणिपुर जल रहा है, सरकार लेकिन उसे रोक नहीं पाती। क्यों लगता है? क्या राजनीतिक तौर पर सरकार कमजोर है, या हमारे देश के आवाम सरकार को बता नहीं पा रहे कि वाकई देश का हिस्सा मणिपुर? सबसे पहले तो डूब मरो आप उस सोच पे। आप ये कहते हो कि जनता सरकार को नहीं बता पा रही है कि मणिपुर जल रहा है, समझिए। जिस देश का गृह मंत्री वहां जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आया हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसके बावजूद देश के प्रधान सेवक को नहीं पता कि मणिपुर जल रहा है। 50 लाख से ज्यादा घर जो है प्रभावित हो गए, परिवार 1 लाख से ज्यादा लोग आ गए हैं मणिपुर को छोड़ करके, और आप 8,000 करोड़ के प्लेन में बैठ करके अमेरिका चले गए किस्तों की सलामी लेने। ये सही है? आपको सही लगता है? आपकी जिम्मेदारी थी, आप अमेरिका दौरे पर बाद में जाते। पहले आपका एक स्टेट जल रहा है, आपके एक स्टेट में हिंसा हो रही है 2 बरादरियों को लेकर, आपका काम था कि आप जो है उनको बचाएं, आप जाकर के उनको समझाएं। क्या आपने ये किया? क्या आप अच्छे प्रधानमंत्री हैं? नहीं ना। आप बेटियों के मुद्दे पर बोलते हो, मणिपुर के मुद्दे पर बिल्कुल चिप लगा लिया, एकदम चैन लगा लिया मुंह पे, बिल्कुल बंद, ठीक, स्पीचलेस, ठीक। बेटियों के मुद्दे पर आप स्पीचलेस, शिक्षा के मुद्दे पर आप स्पीचलेस, और किसान आंदोलन पे आप स्पीचलेस। और आपकी सरकार हरियाणा में भी आप वहाँ किसानों पर डंडे बजा रहे, एक किसान को डंडा मार दिया, हत्या हो गई उसकी, उस पर आप स्पीचलेस। इस देश में तमाम मुद्दों पे आप स्पीचलेस, महंगाई पे आप स्पीचलेस, जीडीपी पिछले कुछ दिन पहले माइनस में गई, आप उस पर चुप क्यों? इसका मतलब आप अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं। 300,000 करोड़ लाख करोड़ का जो खर्चा आपके
प्रिंट मीडिया पे खर्च हुआ है ना, आप उसका हिसाब दो। पूनम, एक सवाल ईडी को लेकर, आप देखती होंगे ईडी और सीबीआई इस तरह से विपक्ष के नेताओं पर या विपक्ष के से जुड़े लोगों पर या ईडी के छापे पड़ रहे हैं, चाहे वो बिहार हो चाहे वो दिल्ली। क्या लगता है कि वाकई दुरुपयोग हो रहा है या वाकई गुनाहगारों को सजा मिल रही है? देखिए, बिल्कुल संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। जब नेहरू जी बैठे थे एक प्रोग्राम में, अटल जी ने अपनी कविता के जरिए कटाक्ष किया था। तो नेहरू जी ने बहुत अच्छे से उनकी कविता को सराहना किया था। नेहरू जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के यहाँ पर ईडी सीबीआई नहीं भेजी थी कि इन्होंने पूरी जनता के सामने कविता के जरिए मुझ पे कटाक्ष किया है। ईडी सीबीआई नहीं भेजी थी। पहली विचारधारा ऐसी होती थी। ये कांग्रेस विचारधारा है। इनकी विचारधारा ये है, जो जनता के मुद्दे उठाएगा, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो एक्टिविस्ट हो, चाहे वो विपक्ष का नेता हो, चाहे वो बेटियों के बलात्कार पर कोई बोल रहा हो, तो ये सब पर ईडी सीबीआई और मुकदमे पर भेज करके डरा दिया जाए। चाहे वो एक सवाल है, चाहे वो गुजरात की बेटी का मामला हो, चाहे वो किस बहाने का मामला हो, हमने या पहलवान का मामला हो, हमने इस मुद्दे को भी उठाया था कि बलात्कारियों को रिहा किया जा रहा है। हमने तो इसको भी उठाया था। आपने नहीं देखा मेरा स्टेटमेंट। लेकिन पहलवानों को जिस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर से घसीटा गया, रौंदा गया, देश के अंतर्राष्ट्रीय पहलवान, तो और एक तरफ में 28 तारीख को हमने देखा कि ये संसद नए भवन संसद भवन का निर्माण में हुआ और उनको लेकर के आए, जो आरोपी थे उनको लेकर के आए, जिन पे पोस्को एक्ट लगा था। पोक्सो क्या होता है वो एक्ट, पोस्को एक्ट लगा था। पोक्सो, मैं भाई कंफ्यूज हो जाती बोलने में, क्योंकि दोनों ही एक्ट है, पोस्को भी है पोक्सो भी है। तो इसमें जब आप पे एक्ट लगा और आपको पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया, और उसके बावजूद आप आरोपी को, आप जो किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर हत्या करने वाला व्यक्ति, उसके बाप को आप संसद में बिठाते हो और वहाँ अखंड भारत का बोर्ड लगाते हो। वो तो कह रहे हैं कि झूठा मुकदमा हमने दर्ज करा दिया, गलती से उन्होंने माफी मांग ली है, उनको मुकदमा दर्ज होना चाहिए लड़कियों पर। सुनिए, अगर ऐसा था, हो सकता है उनको दबाव दिया गया हो। क्या इन पे केस नहीं होगा महिला पहलवानों पर? सुनिए, कोई भी गलत है उन पे केस होना चाहिए। और भी तो बहुत सारे मुद्दे हैं। कोर्ट ने एक्ट लगाया, किसी बेस पे तो लगाया, किसी बेस पे तो लगाया। इतने आपने शिकायत पे लग जाता है ना एक तो। सुनिए, और शिकायतों पे तो नहीं लगवाया था इन्होंने, तो फिर अरेस्टिंग तक नहीं करवाया। देखिए, हो सकता है इस क्या गुमराह कर रही थी महिला पहलवान जो स्थिति हुई है, महिला पहलवानों की जो हालत करी गई है, हो सकता है जिसकी एप्लीकेशन हो वो डर गए हो। वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी नेताओं ने हमसे परमिशन मंगवाई है इसकी। किसकी परमिशन? आंदोलन की, जंतर मंतर पर। किसने मंगवाई परमिशन? जो बीजेपी के नेताओं ने मांगी थी परमिशन आंदोलन की। आंदोलन की नेताओं पे आंदोलन हो रहे हैं, बीजेपी के नेताओं पर आरोप लगा रही है महिलाएं। अगर वो आरोप लगाती तो क्या सरकार इतने दिन उनका धरना चलने देती? उसके पापा कह रहे हैं कि हमने दबाव में ये गलती से FIR करा दी है। हो सकता है उन्हीं का मैटर है। और भी लड़कियां हैं 48। क्या घेरने की कोशिश की जा रही थी ब्रजभूषण को? नहीं, अगर ब्रजभूषण को घेरने की कोशिश की जाती तो सरकार इतनी ब्रजभूषण के फेवर में है कि मोदी जी उसको साथ साथ लेकर के घूम रहे हैं, तो अब तक महिला पहलवानों को जेल में डाल देते वो। इसका मतलब वो बेटियां ठीक है। हो सकता है वो उसके पिता डर गए हो उस दिन की हालत देख करके, जो दिल्ली में ओलंपिक खिलाड़ियों के साथ हुई कि खिलाड़ियों का ये हाल है तो तेरी बेटी का हाल क्या होगा। हो सकता है। क्या इसमें कोई बीच में कोई षड्यंत्र है, लग रहा है आपको? देखिए, आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति ने FIR कराई थी, और भी बेटियां हैं, और भी लोगों ने कराई। पुरानी भी 2012 की भी FIR है और पुरानी FIR भी है। तो आप एक व्यक्ति को कैसे जज कर सकते हैं कि वो सही है? तो लगता है गिरफ्तारी हो जाएगी ब्रजभूषण की अब? हमें तो लगता ही नहीं। क्यों नहीं लगता? जब मोदी जी का हाथ सर पे हो, एक ऐसे आरोपी के सिर पे ऐसा हाथ हो मोदी जी का, तो कैसे हो? तो इस देश को गोल गोल घुमा रही थी महिला पहलवान। अगर वो गोल गोल घुमाती तो अब तक सरकार उनको जेल में भेज देती, जिसका मतलब वो पड़ताड़ी थी। इसलिए बेटी पर दबाव बनाकर उनको परेशान करके उनका मुकदमा वापस ले लिया। 2012 में भी उन पे मुकदमा हुआ। ऐसा नहीं है ये मुकदमा वापस ले ली तो उनको और मुकदमे नहीं है। साफ छवि के आप उनकी लिस्ट निकाल के देखिए ना, मेन्यू कार्ड उनके अपराधी जीवन का मेन्यू कार्ड निकाल के देखिए ना, कितने मुकदमे हैं। तो क्या सभी गलत है? वो एक ने मुकदमा वापस ले लिया डर से, भय से, किसी भी चीज से। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि जो ओलंपिक में मेडल लेकर के देश का नाम रोशन करने वाली बेटियां वो किसी को गुमराह करेंगी? कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कुश्ती पर कब्जा करना चाहते हैं हरियाणा के लोग और स्पेशल जाति के लोग। देखिए, ना ही तो किसी भी चीज पर किसी एक जात का कब्जा होना चाहिए, ना ही एक स्टेट का कब्जा होना चाहिए। सभी को, चाहे वो यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान कहीं के भी लोग हैं, सबको मान्यताएं बराबर होनी चाहिए। मैं इस बात के पक्ष में हूँ। अच्छा, केदारनाथ में जो मंदिर है वहाँ पे सोना पीतल में बदल गया है, किस तरह से देखते हैं पूरी घटना को? मैं तो इस तरीके से देख रही हूँ, मैंने कहा कहीं ये अंधभक्त जो है उसको भी चमत्कार घोषित न कर दे। मैं ये सोच रही थी। अब इतने सारे वहाँ कैमरे, इतना सारा सिस्टम, क्या कर रही है उत्तराखंड की सरकार? मंदिर को तुम अपने आराध्य को, अपने वहाँ की जो तुम्हारी जिम्मेदारी है
और एक 4 धामों में से एक धाम आता है केदारनाथ मंदिर, आप उनके गहने चोरी वालों को पकड़ नहीं पा रहे हो, बदल करके किसी ने रख दिया। सुनिए, अच्छा मैं वही कह रही हूँ, कहीं तुम्हारे जैसे अंधभक्त जो है घोषित ना कर दे। हो सकता है किसी ने चुरा लिए हो, हो सकता है किसी ने चुरा लिए हो और उसके उन्होंने दूसरे चढ़ा दिए हो ताकि किसी को शक ना हो और ये बात फैल जाए कि चमत्कार हो गया।